भारत में वोट बैंक की राजनीति कैसे होती है, इसका एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। रत्ना देवनाथ, इनको अभी टिकट मिला है। ये माता है मोमिता देवनाथ की, जिनका लास्ट ईयर रेप होता है और मर्डर होता है। उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि जितने सारे डॉक्टर्स हैं वो रत्ना देवनाथ के सपोर्ट में आ जाते हैं, तो उनके पास क्राउड इकट्ठा हो जाता है। क्राउड इकट्ठा हो गया मतलब वोट बैंक हो गया, तो इस चक्कर में उन्हें टिकट मिल जाता है। कोई ऐसा इंसान जिसका 60-70 साल तक राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं है, वो क्या डिसीजन ले पाएगा, क्या भला कर पाएगा, वो अपने क्षेत्र का क्या विकास कर पाएगा? कुछ भी नहीं, है ना। सिर्फ एक पपेट है और कुछ नहीं। डिसीजन लिए जाएंगे पीछे से बैठ के, उन्हें सिर्फ एक चेहरा बनाया गया। भारत में ना, अगर आपको राजनीति में आना है तो आपके पास बस 3 चीजें होनी चाहिए। 3 में से एक, सॉरी 3 तो बहुत बड़ी चीज है, 3 में से एक। फर्स्ट, पैसा। सेकंड, बाहुबल। थर्ड, सिंपैथी। आपके पास पैसा है तो आप टिकट खरीद सकते हो, आपके पास बाहुबल है तो आप वोट डलवा सकते हो, और आपके पास सिंपैथी है तो इंडिया में लोग सिंपैथी के लिए तो पागल हैं ही। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे इंडिया राजनीति में ना। जैसे बिहार में एक रिसेंटली एक सिंगर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, आई एम सो सॉरी। उसे बात करना तक नहीं आता, 20-21 साल की लड़की है वो, उसे टिकट दे दिया, वो जीत गई। अब वो क्या करेगी? वो जाएगी अपने क्षेत्र में, करेगी वो विकास? कुछ भी नहीं, वो अपने गानों पे फोकस करेगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बॉलीवुड से बहुत सारे एग्जांपल हैं, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, और भी बहुत सारे हैं। ये कभी फोकस करते हैं अपने क्षेत्र पे या कुछ विकास करने की कोशिश करते हैं? नहीं। दे आर बिजी इन शूटिंग, मूवी शूट कर रहे हैं वो, उन्हें कोई मतलब नहीं उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। लोग गुहार लगाते रहेंगे, उनके पास तक आवाज बन जाएगी। मतलब एक डीएम बनता है, पहले प्री एग्जाम देता है, फिर मेन देता है, फिर इंटरव्यू देता है, उसके बाद उसके हाथ में एक जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस जैसा कि मैंने बताया, 3 चीजों में से एक कुछ हो तो आप जा सकते हो राजनीति में। अब आप उसके बाद क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें बहुत बड़ी गलती जनता की भी है ना। जो जनता एक चेहरा देख के वोट करते हैं ना, या तो किसी पार्टी के लीडर का चेहरा, या पैसे वाले का चेहरा, सेलिब्रिटी का चेहरा, क्रिकेटर का चेहरा, इन्हें देख के जो वोट करते हैं ना, सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल तो ये लोग हैं। तो जब तक ये वोट देने का आधार नहीं बदलेगा, तब तक कैसे बदलाव की सोच रख सकते हैं हम लोग? इंडिया में एक रेपिस्ट, एक मर्डरर और गुंडे सबसे इजीली एंट्री करते हैं पॉलिटिक्स में। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी पोस्ट पे जा रहे हो, है ना, सबसे बड़ी पोस्ट पे। वो भी तो एक तरह से नौकरी है ना, सैलरी मिलती है ना, विधायक को, सांसद को, मंत्रियों को। और सैलरी भी हमारे टैक्सेस से ही जा रही है ना, जनता के टैक्सेस से जा रही है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्यों मैटर नहीं करती? उसके लिए कोई टेस्ट क्यों नहीं होता? तो जब तक बदलाव यहाँ पे नहीं होगा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने देश में बदलाव ला पाएंगे? खुद में बदलाव लाओ। आधार देखो, किस आधार पे आप वोट कर रहे हो। वोट बहुत पावरफुल है, लेकिन आप लगे हो भेड़ चाल में। ये अच्छा क्रिकेटर है, ये अच्छी सेलिब्रिटी है, ये हमारे यहाँ से अगर देखने मिलेंगे, रैली में जाएंगे, वोट कर देंगे, बस हो गया काम। जब तक ये सब चीजें होती रहेंगी ना, विकास का मत सोचो। गरीब कुचले जाएंगे, रईस होते जाएंगे, और नेताओं की तो बल्ले बल्ले है ही। और आप लगे रहना। तो अगर बदलाव चाहते हो तो आधार बदलो।